नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी हमारा आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो 27-28 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें किसका ज़्यादा वेटेज था। सेम कंडीशन आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर को भी एग्ज़ाम हुआ और जो फर्स्ट शिफ्ट अभी ख़त्म हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट जब ख़त्म हुआ तो मैंने 2-3 लोगों से बात किया, तो उसमें बस वही जो कह रहे थे 27-28 को सेम सिचुएशन है, अभी भी करंट का रोल उतना ही है। यानी आप कह सकते हैं करंट का रोल सीधे 15 प्लस जा रहा है। जीएस के मामले में जैसे जीएस का सेक्शन है, बट जीएस का सेक्शन में सीधे करंट अफेयर घुसा दे रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये सब कुछ नहीं पूछ रहा है। मतलब 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी से 2-3 पूछ रहा है। जैसा कि 27-28 लोगों ने कहा था कि सीधे करंट अफेयर 20 का 20 है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 20 का 20 करंट अफेयर तो नहीं है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसा था कि वो पॉलिटी से रिलेटेड था। यानी उसको करंट अफेयर में नहीं डाल सकते। आप अगर पॉलिटी पढ़े हुए होते हैं तब उसको आसानी से कर सकते थे। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं, अगर जैसे कि मैथ और रीजनिंग तो सब बना लेता है। जैसे मैथ और रीजनिंग मानो तो कह सकते हैं एक एवरेज बंदा भी मतलब स्कोर कर पाएगा, अच्छा स्कोर मैथ रीजनिंग में। और मैथ रीजनिंग और जीएस की रही बात, तो जीएस में सीधे करंट अफेयर है। यानी आप कह सकते हैं जो लास्ट 6 मंथ से जीएस का मतलब करंट अफेयर का डेली क्लास कर रहा था। जैसे कि एक हमारे कुमार गौरव सर का आता है करंट अफेयर डेली फुल पत्ती वाला क्लास, अगर आप उसको कर रहे होते डेली डेली कंटिन्यू लास्ट 6 मंथ से, तो यानी आप कह सकते हैं उसमें आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो मैथ रीजनिंग का तो सब बराबर ही करता है, तो कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाली। अब करंट अफेयर आपको बूस्ट अप कर देगा, इससे आपके सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बनता है। तो अभी हम एक सजेशन देंगे कि अगर आप करंट अफेयर का क्लास नहीं किए थे तो हमारा कुमार गौरव सर का जो मंथली रिवीजन करके आता है उस क्लास को आप अगर अभी कर लेते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला कुछ समय बाद है, या फिर अगर आपका अभी सीटी नहीं दिया है, तो यानी आप कह सकते हैं अभी आपका एग्ज़ाम होने में करीब 15 दिन है। आप 15 दिन में प्रीवियस वाला क्लास कर सकते हैं। यानी कुमार गौरव सर का जो अभी प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारा करंट अफेयर का होगा, जैसे मंथली रिवीजन करके, वीकली रिवीजन करके आप उससे क्लास ले सकते हैं और उसके थ्रू आप कुछ बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि सारा क्वेश्चन कुमार गौरव सर का ही आ रहा है, बट कुछ बेनिफिट हो सकता है। जैसे अगर आप 2-3 क्लास कर लेते हैं, जैसे अगर आप 2-3 क्लास कर लेते हैं तो आपको उससे मतलब एक आध क्वेश्चन अगर मे भी आ जाए तो क्या दिक्कत है क्लास करने में। तो मैं यही कहूँगा, आप करंट अफेयर पे कुमार गौरव सर का जो फुलपत्ती वाला क्लास है उसको कंटिन्यू रखिए और प्रीवियस मंथली रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अब रही बात साइंस की, तो साइंस में आप जैसे कि देख सकते हैं, साइंस में मात्र नहीं कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ज़्यादा वेटेज। साइंस में सिर्फ फिजिक्स से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी न्यूमेरिकल से। साइंस में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जा रहा है फिजिक्स से, और सीधे सीधे बायो का भी वेटेज इसमें पूरा कम कर दिया गया है। बायो का वेटेज ही नहीं रहा है, 2-3 क्वेश्चन बायो का रहता है, बाकी फिजिक्स का 7-8-10, केमिस्ट्री का भी रहता है अच्छा खासा। केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला वगैरह होता है उससे क्वेश्चन रहता है, और ये बायो का वेटेज 3-4 पे अटका हुआ है। फिजिक्स आप कर लो और करंट अफेयर आप कर लो। फिजिक्स और करंट अफेयर यही सिलेक्शन को हमारा बूस्ट करेगा, फिजिक्स और करंट अफेयर।